कैसे देख रहे हैं? और बिहार की राजनीति में मुस्लिम कहाँ है? बिहार के जो चुनाव है उसको इन्होंने एक दंगल का अखाड़ा बना दिया। अखाड़ा, ये सारे नेता, सारी पार्टियां अपनी बपोती, खेत की बपोती बना दिया। बीजेपी कह रही है मैं सब जीत करके मैं शासन कर लूंगा। एनडीए के अंदर लड़ाई चल रही है, नॉमिनेशन अब 2 दिन बचा है पहले चरण का, और अभी तक लड़ाई चल रहा है। और उस हालत में जो एक लिस्ट नीतीश कुमार ने 57 लोगों का रिलीज किया है, उसमें एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी नहीं देगी, चिराग पासवान अपना एससी को देगा, मांझी ने 6 सीट जो मिला है सीट, वो सब अपने मांझी अपने समुदाय को लोगों को दिया है। तो इसका मतलब है कि एनडीए 243 पे मुसलमानों को एक वोट नहीं दे रहे। आप 18%, 17% मुसलमान बिहार में, जहां 40 एमएलए मुसलमान का होना चाहिए, फिर कह रहे मुसलमान मेरे साथ नहीं है। आप उसको साथ नहीं ले रहे, आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे, आप उसके साथ नफरत कर रहे। फिर अब देखते हैं तेजस्वी क्या करता है। तेजस्वी के बाद शुरू होता है प्रशांत किशोर का। उसने कहा है मैं 50-60 मुसलमानों को दूंगा, लेकिन उस हालत में देखते हैं कि कहां से मिलेगा। खाली ओवैसी 32 जगह पे 32 मुसलमानों को उतारने जा रहा है, उसका भी लिस्ट आना है। कहीं ऐसा ना कि 32 में भी दूसरे को दे रहा है। तो ये सब बिहार के अंदर लूट मचा हुआ है, पार्टियां लूट कर रही है। जनता देख रही है मेरी औकात क्या है, उनकी कोई पसंद क्या है, उनकी कुछ ये पार्टियां खेल खेल कर करके। लेकिन बिहार में तो बिहार में तो जनगणना भी कराई थी कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहाँ गई वो? कि ये सब यही नीतीश कुमार, यही तेजस्वी दोनों थे, एक चीफ मिनिस्टर एक डिप्टी सीएम, और मिल करके किया। और आज ये दुर्भावना हो रही है कि यादव का टीम बन रहा है, भूमियार का अलग टीम बन रहा है, नाई का अलग बन रहा है, कुर्मी का अलग बन रहा है, मुसलमान का अलग बन रहा है। तो इस तरह से क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संविधान की बेइज्जती नहीं है? बिहार में ये लोग इस तरह से बिहारियों को ठग रहे हैं, इस तरह से जहां कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो है स्तंभ है, लोकतंत्र का ज्ञान बिहारियों का है, और बिहारियों को इस तरह से ठग कर करके ये लोग सब करोड़ों का टिकट में लेन देन कर कर करके लोगों को लोक लुभावना कर करके बिहार के अंदर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जनता बट रहेगी। और नतीजा क्या आएगा? जिनको 20%, 21% वोट आएगा वो सरकार बनाएगी, तो 80% और 75% फिर भी सरकार का विरोधी होगा। लेकिन कहेंगे मैं तो राजा हो गया, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा और अपनी मर्जी से ये राज करेंगे। तो इस हालत में हमारा बिहार का लोकतंत्र कहां खड़ा है, ये सवाल उठता है। और यही ये लोग सारा खेल खेल रहे। बिहार चुनाव में मुस्लिम समाज कहाँ है? बिहार समाज में मुस्लिम को तो ऐसा बैगन, ऐसा बिना पेंदी का लोटा बना दिया है, ऐसा धो धो के ये सब नेता लोग मार रहे हैं, तब भी मुसलमानों को कोई अकल नहीं आ रहा कि 17-18% मत और जो है एनडीए और इंडिया कोई उसको जगह नहीं दे रहा। तो कहां है मुसलमान? अगर यही 17-18% मुसलमान एक जगह हो जाए, दलित का जो वहां पे अति पिछड़ा 38% वोट है, 38 और 18 अगर जमा हो जाए, तो ये सारे न नीतीश नजर आएंगे, न तेजस्वी नजर आएंगे, न प्रशांत किशोर नजर आएंगे। कोई पार्टी, चाहे कॉर्पोरेट पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, सब गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें अकल कहां से आए? हम समझाना चाहते हैं, लगातार बताना चाहते हैं, लेकिन ये सब 500 रुपया चिकन चाहिए, आधा पौवा चाहिए। आप ये बताइए, क्या बिहार के अंदर मुसलमानों को हाशिए पर रख दिया सभी राजनीतिक पार्टियों ने? बिहार में मुसलमानों को हाशिया पे रखा है, बल्कि उसको काट काट के टुकड़ा टुकड़ा कर करके कीमा बना दिया है। कीमा जानते हैं कैसे बनता है? मांस को टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है, उसको कीमा बना करके मसाला डाल कर करके और उसको खाते हैं चटकारे लेके। तो उस चटकारे लेकर के नेता लोग, वो चटकारे लेकर करके पार्टियां लोग मुसलमानों को चाट रहे हैं, और मुसलमान उसी में खुश है कि मुझे चाट तो रहा है।
तो ये हालत है बिहार का, और बिहार का कोई किस्मत नहीं बदलने वाली, कोई चेहरा नहीं बदलने वाला। सब वही ढाक के तीन पात, सब वही होंगे, और वही बदमाश, वही क्रिमिनल, हर दागी लोगों को टिकट दिया गया है, और वही बदमाशों को दिया गया है, और वही 75 साल से ऊपर बुढ़ों को दिया गया है, जिन्होंने वहां पे जंगल राज किया, चारा खाया और घपला किया, उनको दे रहे हैं। तो उन्हीं को मजबूरन कुछ लोग वोट देंगे, और वो कमोबेश 10, 12, 20, 22% लेकर के, और बाकी लोग वोट नहीं देंगे, और वो सत्ता में आ जाएंगे और कहेंगे मैं जनता द्वारा चुना गया हूं। हकीकत यह है कि ये चोरी है, वोट की चोरी और समीकरण की चोरी, पेपर की चोरी, अब महिलाओं के साथ और बाकी चीज चोरी का एक झूम चल गया है, लूट का एक सिस्टम। खबरें तो यहाँ तक भी हैं दुआ साहब के कांग्रेस आरजेडी अलग हो गई, नीतीश कुमार एनडीए से भाग रहे हैं, जीतन राम मांझी नाराज हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे वोट कम दी। तो गठबंधन तो अभी हुआ नहीं किसी का, लगता है यही तो लड़ाई चल रहा है। ये सब अभी भी चुनाव हो रहा है, गठबंधन की में लड़ रहे हैं, और वोट का प्रतिशत भी बांट दिया, और ये सब वोट लेने के लिए मांझी देख रहा है कि मुझे बीजेपी वाले और बाकी लोग नहीं वोट देंगे, तो वो खेल रहा है, देखो जी मेरे साथ अन्याय हुआ कि मैं बहुत दलित हूं, मैं तो चूहा खाने वाला हूं और मुझे 6 सीट मिला है। उधर चिराग पासवान कह रहा है कि मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, मुझे जो है नहीं मिला, लड़ भीड़ करके कैसे कैसे कर करके 29 लिया हूं, उस पर भी मुझे दबाया जा रहा है, मुझे तुम जिताओ, मैं आगे जाके मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं इसको साथ नहीं दूंगा। ये वोट की समीकरण, वोट काटने की कटुआ वोट बना करके ये सब जुड़ जाड़ करके अंततोगत्वा जो है एनडीए में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि पैसा कौन देगा, कौन खरीदेगा, ये खरीदेंगे, और खरीद कर करके चाहे प्रशांत किशोर को खरीदे, चाहे तेजस्वी इसको चिराग पासवान को खरीदे, और उस हालत में जो नीतीश कुमार जिनको हाशिए पे ला दिया गया है, उनको जो है समीकरण खत्म किया जाए, उनकी नेतागिरी खत्म किया जाए, उनको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इतना दबा के कुचल करके कि वो इधर से उधर जरा सा बदलू राम बदल ना सके, पलटू राम पलट ना सके, इन सारी समीकरण के साथ ये सारा गेम खेल रहा है। लेकिन इसमें जनता को क्या मिल रहा है? बिहार की जनता लूटी जा रही है, बिहार की जनता ठगी जा रही है, बिहार की जनता मुक्त दर्शक होकर देख रही है कि मैं कौन सी रास्ता पे जाऊं, कोई विकल्प नहीं है, सब लुटेरे हैं, और हमें जहां हम थे उससे भी बदतर स्थिति ला रहे। तो बिहार में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बिहार में कुछ ना बा। एनडीए में इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है नीतीश कुमार को बीजेपी ने जिसका साथ लिया है उसको खा गई है, नीतीश कुमार को सतर्क रहना चाहिए। क्या लगता है कि बीजेपी जिसके साथ जाती है वो खा जाती है उसी पार्टी को? बीजेपी नीतीश कुमार को बहुत पहले खा गई है, खा चुकी, और उसको गले में अटका हुआ है, उसको निगल नहीं पा रहे, क्योंकि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे सेंटर में 240 बीजेपी के पास है, और सपोर्ट में ये अगर रेड्डी और नीतीश का एमपी अगर बाहर जाए तो ये सरकार मोदी जी नीचे चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी। तो वो जो है निगल तो गए हैं, लेकिन ये ना निगलते बन रहा है, निगलते वो बीच में अटक गया गले में, और वो इसीलिए नीतीश बड़े भैया और उसको फुसला करके विधानसभा में उनको नीचे करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, ताकि उनके ग्रिप में रहें, उनके पंजे में रहें, और हम राज करते रहें, उधर भागे नहीं, वो पलटू ना हो। और इस तरह से ये सब राजनीतिक जो है एक शतरंज का खेल बन गया है। वहां पे किसी तरह का बिहार के लोगों के विकास, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं, सिर्फ सत्ता। और इसमें अच्छा आप ये बताइए, लास्ट सवाल बिहार से ये है, जिस तरीके से मुस्लिमों को नजरअंदाज किया है, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो तमाम, अब मुस्लिम इसके लिए खुद जिम्मेदार है या पार्टियां जिम्मेदार है? जर्नलिस्ट मोदी मुसलमानों को तो उठा के फेंक दिए, जिम्मेदार कौन है? इससे ज्यादा दलितों को, अति पिछड़ों को, जो 38% हैं, जो सरकार अकेले बना सकती है, उसमें से नाय धुनिया, कलाल, वहां पे जो बैकवर्ड है, अति पिछड़ा है, वो एक कहां हुआ? वो कहां है? उनका कौन सा नेता है? सब समाजवादी नेताओं को टिकट दिया गया, सब जगह समाजवादियों को दिया गया, दबंगों को दिया गया है, पैसे वाले को दिया गया है, लाठी और गोली बारूद चलाने वाले को टिकट दिया गया है। तो फिर कहां है दलित? तो 38%
फुर, और मुसलमानों का 17-18% फुर। ये सब जिम्मेदारी मुसलमानों के नेता और दलितों का नेता नहीं होने की वजह से आज दूसरा कर्पूरी ठाकुर वहां बन सकता था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर नहीं बन रहा, क्योंकि उनमें सब बटे हुए हैं। बहुजन में उधर इधर उधर बटे हैं, कोई मायावती के साथ, कोई चंद्रशेखर के साथ, तो कोई आम आदमी पार्टी के साथ, तो कोई जो है और किसी और के साथ, कोई इधर उधर छोटे छोटे पार्टियों के साथ। और यही वजह है कि बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया 40 पार्टियों के पास में गिर गई है। जो राहुल गांधी इतना शोर मचाया बिहार में, दुनिया भर के रैलियां किया और दम भरा, वो भी पानी भर रहा है, उसको भी बिहार के लोग पसंद नहीं कर रहे। वो मान लिया है कि तो मेरी हार है, मेरे को कुछ मिलना नहीं है। 50 सीट में कितना जीतूंगा, पहले 19 था, हो सकता है 19 से 20 हो जाएंगे, तो सरकार तो कांग्रेस की बनेगी नहीं, बननी है तेजस्वी का, बनना है राहुल को प्रधानमंत्री। इसलिए बिहार को राहुल गांधी ने भी छोड़ दिया है, उनकी टीम ने छोड़ दिया है। और यही वजह है कि जब वहां मीटिंग होती है तो केंद्रीय लोग और दूसरे राज्यों को लोगों को दिखाते हैं, बिहार के लोगों को बेइज्जत किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को देख रही है, वहां के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस हमें नहीं चाहिए। हाँ, तेजस्वी चाहिए, लेकिन तेजस्वी ज्यादा नहीं ला पाएंगे, 122 नहीं तैयार करेंगे। और प्रशांत किशोर अगर बिक गया, अगर चिराग पासवान बिक गया, तो ये मिल करके बीजेपी सरकार बना लेगी। और उस हालत में नीतीश कुमार नीचे आ जाएंगे, डाउनफॉल में आ जाएंगे, और वो गले की हड्डी यानी न निगलते न उगलते बीच में अटक जाएंगे। चलो ठीक है।